हेलो एवरीवन। तो आज हम एग्जाम्पल फोर्थ देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12th। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। मुझे शो करना है, ये क्वेश्चन मुझे शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस कर लेते हैं टेन इनवर्स वाई। यदि ये दिया हुआ हो तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। समझा देता हूं अगर समझ में नहीं आया हो। प्लस और माइनस दोनों के लिए लगता है। अगर प्लस होगा तो यहां पर भी प्लस आएगा, लेकिन याद रखिएगा जो साइन यहां पर आएगा इस जगह उसका ऑपोजिट साइन आएगा, यानी प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा और माइनस होगा तो प्लस आएगा। ठीक है ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो यहाँ टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1/2, बीच में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा, 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। मैंने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। टेन इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं, 22 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4। अच्छा, नीचे भी ना इसको क्रॉस नहीं करते हैं, काम करते हैं क्रॉस नहीं करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो 2 इधर लिख देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस मत मानिएगा। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में देखूँ तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2/22। ठीक है, ईजी हो जाता है सिंप्लीफाई करना, और कुछ नहीं है। उस तरीके से भी कर सकते हैं, बात वही आएगी, आंसर वही आएगा। तो ये हो गया 11 प्लस 4 इज 15/22। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 माइनस 2 इज 20, तो 20/22। 22 से 22 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स 15/20। 15/20, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो टेन इनवर्स 3/4 आया, जो कि मेरे RHS के इक्वल है। RHS के इक्वल है। तो हेंस मैं कह सकता हूँ कि मैं ये शो कर चुका हूँ कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इस फॉर्मूले पर बेस्ड था। ठीक है, इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 हमसे कह रहा है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले इसके लिए मैं एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इससे जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, जो स्टेप्स हम इसके लेके चलेंगे, वो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। वो एक एक अच्छी अहमियत रखते हैं। हर किसी इसके जो रिजल्ट आएंगे, इसके जो रिजल्ट आएगा, जो स्टेप्स चलेंगे इसके, वो ज़रूरी है। देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो ये टेन इनवर्स लिखा हुआ है, इसमें हमारा कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा कुछ पोर्शंस में। जैसे कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स के इक्वल होता है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है 11th क्लास का है, और 11th क्लास में हमें सिखाया जाता है कि cos 2x जो होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है,
बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूला होते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2x है और यहाँ पर x आ चुका है, यानी कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो एंगल होते हैं उनको हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर, एंगल हाफ करना है तो x का हाफ हो जाएगा x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि 1 माइनस साइन एक्स। 1 को कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि 1 को मुझे साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना है ना, या टेन और सेक की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, ये मुझे पता भी है कैसे, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता। समझने वाली बात क्या है कि यदि एंगल सेम हो और साइन का स्क्वायर करा गया हो और कॉस का स्क्वायर करा हुआ हो और दोनों को सेम कर दें और दोनों को सम कर दें तो जो रिजल्ट होता है वो 1 निकल के आता है, ठीक है। माइनस साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो चुका है, यहाँ 2x था, यहाँ x हो चुका है। देखिए अगेन मैं यहाँ पर भी इसी हाफ एंगल फॉर्मूले को लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। लेकिन अभी कुछ बना नहीं तो बनाते हैं, कैसे बनाएं, ध्यान से देखो। 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा, 1 होने की जो शर्त थी वो ये थी कि स्क्वायर होना चाहिए दोनों का, दोनों प्लस होने चाहिए यानी सम होना चाहिए और दोनों के एंगल इक्वल होने चाहिए। हमने एंगल इक्वल रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो x के लिए पढ़ा था तो x/2 कैसे 1 हो जाएगा, नहीं, एंगल सेम होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। क्या हुआ अब इससे, हुआ ये कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। अगर मैं आगे देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, एक और बेसिक फॉर्मूला जो 8th और 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos x/2 माइनस साइन x/2 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन ये हो जाएगा मेरा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आपने cos x/2 माइनस साइन x/2 लिखा है, आप साइन x/2 माइनस cos x/2 भी तो लिख सकते थे, वो क्यों नहीं लिखा, तो वो इसलिए नहीं लिखा, दोनों का मतलब क्योंकि एक ही है, पावर ऊपर इवन है और जब पावर इवन हो तो फिर माइनस भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ऑड पावर में फर्क पड़ता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलें आगे। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो बचा वो हुआ tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। क्लियर है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ से एक नई अप्रोच शुरू हो रही है जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये अप्रोच लगेगी, तो इस
नेक्स्ट स्टेप को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो, जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था इसी चैप्टर में, तो एक चीज़ सीखी थी कि अगर यहाँ tan इनवर्स और मुझे इस tan इनवर्स को हटाना है तो अंदर tan लगेगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स tan x मेरा x होता है। अब यदि इसको हटाना है तो यहाँ tan तो लगेगा, तो मैं किसी तरीके से ये अंदर वाले एक्सप्रेशन को जो ब्रैकेट के अंदर है उसको tan की फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। कैसे लाऊं, बात समझते हैं। क्या मैं tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ से cos को कॉमन ले लूँ, cos x/2 को कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर यहाँ तो cos है ही नहीं, तो कॉमन तो लिया ही नहीं जा सकता, ऐसे कैसे आपने कॉमन ले लिया। ले सकते हैं, शर्त इतनी रहेगी कि 1 प्लस, क्योंकि साइन के पास cos है नहीं तो मैं सिर्फ cos का डिवाइड कर दूंगा, cos x/2 अपॉन sin x/2 अपॉन cos x/2। नीचे भी मैं वही काम करूंगा, cos x/2 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 आ गया। बहुत अगर ध्यान से देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। क्लियर? अब क्या करें, अब देखो इसके बाद जो लिखवाने वाला हूँ वो भी अपने आप में एक रिजल्ट है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये हो जाएगा। अगर मैं tan इनवर्स 1 को tan की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, tan π/4, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस, क्या मैं tan x/2 को 1 इंटू tan x/2 लिख लूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बात तो वही है। लेकिन करा क्यों मैंने ऐसा, वो इसलिए कि 1 की जगह पर क्या मैं tan π/4 नहीं लिख सकता, और यहां पर हो गया tan x/2। अब ये होने से क्या फायदा हुआ, अगर बहुत ध्यान से देखें ना और थोड़ा सा 11th क्लास याद आ रही है, तो 11th क्लास में आपको ये याद आ रहा होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan x प्लस वाई का। क्या होता था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। क्या ये उस फॉर्म में फॉर्मूला नहीं बन गया? और यदि ये इस फॉर्म में बन चुका है, ये फॉर्मूला आ चुका है, तो मैं वापस इसको ये भी तो लिख सकता हूँ। सारा खेल जो अलग अलग तरीके के अजम्पशन लिए गए, सब्स्टिट्यूशंस करे गए, वो सब इसीलिए था कि अंदर मुझे एक tan की फॉर्म मिल जाए, जिससे कि मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकूं, इस वाले फॉर्मूले को tan इनवर्स tan x को, जिससे कि ये मेरा x आ जाए। सब कुछ इसीलिए करा गया ताकि मैं ब्रैकेट के अंदर tan की फॉर्म बना सकूं। और ये एक अच्छा रिजल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चनों को कराने में मदद करेगा। तो इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन की कम से कम 1 से 2 बार खुद से जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता tan π/4 प्लस x/2, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि tan इनवर्स tan x मेरा x होता है, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा π/4 प्लस x/2। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा, क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि किस तरीके से सोचे जाते हैं क्वेश्चन को, क्या अप्रोच लगा सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आने के चांसेस रहते हैं, तो नेगलेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतने ही छोड़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2, बाकी बात उस समय करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।